अब जैसे मोटापा के लिए अभ्यास करना है तो ताड़ासन करेंगे तो हाथ ऐसे उठेंगे, ऐसे उठे, फिर जैसे कंधों के बराबर आएंगे तो हथेलियाँ ऐसे होंगी और फिर हाथ ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करके ऐसे सिर पे रख दें, फिर पैरों में फैसला करेंगे ऐसे, फिर हाथों को ऊपर की ओर ताने, कोहनियाँ सीधी कर दें, दाहिनी ओर झुके, तिर्यक ताड़ासन, दाहिनी ओर, दाहिना किधर है? राइट साइड में, कोहनियाँ मोड़ेंगे नहीं, किसी की कोहनियाँ ऐसे मुड़ गई, ये नहीं, ये गलत है, ऐसे कीजिए, इतना झुकिए और झुकिए। कोई भी आसन पहले धीरे धीरे कीजिए, 1-2 बार। एक दो बार धीरे करके फिर तेजी से। कितनी बार तक करना है? मोटापा के लिए हमने बोला था 25 से 50 बार। और देखो आगे की ओर नहीं जाएंगे, हाथ ऐसे नहीं जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे हाथ नहीं, ऐसे बगल में, पार्श्व भाग में, साइड में, बॉडी के पैरेलल, ऐसे शरीर के समानांतर हाथ जाएंगे। कोहनियाँ ऐसी सीधी होंगी, कोहनियाँ मुड़ेंगी नहीं, पूरा परफेक्शन होना चाहिए। ऐसे हाथ नीचे। दूसरा अभ्यास, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, बाईं तरफ झुकेंगे, बायां हाथ पहले घुटने के, बाद में नीचे टखने के पास, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के 2 अभ्यास होते हैं, मोटापा के लिए यही अभ्यास उपयुक्त है। फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी ओर से। ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर। अभी वापस मत आइए, अभी तो धीरे करवा रहे हैं ना, वहाँ रुकिए। फिर वापस, पूरा परफेक्शन। हाथ वापस भी आ रहा तो गया तो ऐसे ऐसे कर दिया, फिर वापस आए तो ऐसे ले आए, ऐसे नहीं, ढीले ढाले कुछ नहीं। ये तो धीरे करवाया, तेजी से भी करेंगे तो विधि गड़बड़ नहीं होगी। देखिए तेजी से कर रहा हूं लेकिन विधि वैसी रहेगी। ऐसे रिलैक्स। देखो कुछ जब तेजी से करते हैं तो मुंह बिगाड़ लेते हैं ऐसे, फिर कुछ सांसों को भी उल्टा पुल्टा ले, मुंह से आवाज करने लगेंगे, चेहरा बिगाड़ लेंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। सहजता। अब पैरों में फासला, डिस्टेंस, पैरों में अंतर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, कंधों के समानांतर। कोणासन के लिए दाहिने हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करेंगे, बायां हाथ ऊपर की ओर होगा, उसकी हथेली सामने की ओर, और पूरे झुक करके हथेली को देखेंगे, हथेली का रुख सामने की ओर। फिर बीच में सामान्य स्थिति में लौटाएंगे, हाथ कंधों के समानांतर, ना ऊंचे ना नीचे, कंधों के समानांतर का अर्थ है ऐसे। पहले आपको खुद चेक करना पड़ता है, अंगुलियां सीधी, अंगुलियां और अंगूठे देखो ऐसे मिले हुए। छोटी छोटी बात होती है, किसी ने ऐसे कर रखा है, किसी ने ऐसे कर रखा है, किसी ने ऐसे कर रखा है, किसी ने अंगुलियों को ऐसे कर रखा है, किसी ने अंगुलियों को ऐसे खोल रखा है। छोटी छोटी बातें होती हैं, इतना भी ध्यान रखना है। किसी ने हाथ ऐसे थोड़े से ढीले कर रखे, मैं तो बहुत सहजता से कर रहा हूँ, मैं तो एकदम समाधि में हूँ। भाई समाधि में होगा तब समाधि में होना भी तो सीधे कर ले, ऐसे इतना परफेक्शन होना चाहिए। फिर दाहिना हाथ ऊपर ऐसे छुएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, फिर वापस। ये ऐसे 1 से 2 बार धीरे कराना, फिर तेजी से भी करेंगे तो विधि में गड़बड़ नहीं होगी।
विश्राम। अब जब तेजी से करा रहे तो किसी किसी ने मुट्ठी बंद कर ली। सही तरीका होगा एक और गलत तरीके हो सकते हैं 10-100। सत्य होता है एक, झूठ सैकड़ों हजारों प्रकार से बोला जा सकता है। पैर पास, ये तो जवानों के लिए बताया। अब जवान आदमी और पैर ऐसे हैं और फिर जवान आदमी ऐसे करे तो लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जीवन के हर पहलू को कैसे समझना? समग्रता से। कैसे समझना बोलो? पैर पास में, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए फिर आगे झुकेंगे। आसन का नाम है पाद हस्तासन। दोनों हाथ ऐसे ही रहते हैं। जब ऐसे खड़े होंगे तो ऐसे हाथ रहेंगे और ऐसे रहते हुए फिर हाथ ऐसे उठेंगे और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। माथा घुटनों से लग रही, पैर के पंजों के पास हाथ के पंजे, ऐसे घुटने सीधे और माथा घुटनों से लगेगा। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। पूरी स्ट्रेचिंग। फिर हाथ ऊपर, हाथ पीछे से, फिर आगे। वेट कम करना है ना, आगे पीछे हर एंगल से शरीर को व्यायाम देते हैं, जिससे कि हर दिशा में बढ़ा हुआ एक्सेस फैट मेल्ट हो जाए। फिर वापस। अब इसको फास्ट करेंगे तो भी विधि ऐसी ही रहेगी। कोनिया सीधी, हाथ के पास हाथ, अंगूठी के पास अंगूठा। अब हाथ जब नीचे लाए तो कैसे लाए? हाथ ऐसे। लेकिन हाथ कैसे कर दिया किसी ने? ऐसे कर दिया, ऐसे। परफेक्शन के साथ ही हाथ नीचे आएंगे। ऐसे परफेक्शन के साथ करते हैं, उसमें एक तो लाभ पूरा होता है, दूसरा एक रूपता रहती है। क्योंकि एक तरीका होगा तब एक रूपता रहेगी ना। अब तरीके हमने 10 अपना लिए तो एक रूपता कैसे होगी? यूनिफॉर्मिटी कैसे होगी? तो कुछ चीज़ें एक रूपता में अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें विविधता में अच्छी लगती है। चलिए, पैर सामने रखते हुए ऐसे बैठ जाएंगे। इसको दंडासन कहते हैं। खड़े होकर के 4 अभ्यास हो गए। अब हम चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और लंबे लंबे श्वास लेते हुए हाथ सामने से पंजों के ऊपर, पीछे से जंघाओं के ऊपर से आएंगे। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, कोहनियाँ मुड़ेंगी नहीं। कोहनियाँ मुड़े नहीं, आगे पीछे पूरा जाना अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। आगे जाते समय प्रयत्न करना आपका सिर भी अधिकतम झुक जाए। पीछे झुकते समय ऐसे, कोहनियाँ मुड़े नहीं, ऐसे। पहले धीरे करवाया, फिर धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जाएगी, ऐसे। अब किसी का सामर्थ्य इतना नहीं हुआ तो उसका हाथ यहीं पंजों की बजाय यहाँ पैरों के ऊपर से, घुटने के नीचे से ऐसे हाथ आएगा। इतना ही आ पाएगा। कोई तो इतना ही कर पाएंगे, कोई इतना कर पाएंगे। इसको कहते हैं यथा सामर्थ्य, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। चक्की आसन के बाद स्थित कोणासन। अब पैरों में फासला, तो पंजे नीचे की ओर ऐसे ही तने रहेंगे, ऐसे। दोनों हाथ का पार्श्व भागों, कंधों के समानांतर, शोल्डर्स के पैरेलल दोनों हाथ। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर ऐसे देखेंगे। फिर दूसरी ओर से ऐसे ऐसे हथेली सामने की ओर देखो, ऐसे। फिर इसको फास्ट करेंगे तो रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे।
ऐसे उठेंगे। देखो जब हाथ उठे तो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, आगे झुकेंगे तब ऐसे। अब आगे झुकते समय देखो ऐसे ऐसे, पहले उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़, आगे झुक करके कोहनियां जमीन पर टिकाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे। फिर वापस। अब इसको पहले तो 1-2 बार धीरे, फिर तेजी से करवा देते हैं। कोई पूरा झुकना चाहे तो पूरा ऐसे झुक सकते हैं। रिलैक्स, ऐसे परफेक्शन के साथ करना है। योग प्रैक्टिस विद परफेक्शन, विद स्किल, विद एक्सीलेंस, कुशलता पूर्वक योगाभ्यास। अब अगला अभ्यास, अब उल्टे लेट के करेंगे। ये जो पेट यहाँ से बढ़ा हुआ है, चलो अब उल्टे लेट जाएंगे ऐसे। और जो भी करना है समग्रता पूर्वक करेंगे। अब मोटापा कम करना है तो मोटापा कम करने के लिए आहार पर नियंत्रण करेंगे। उसके लिए जो उपचार लेना है वो भी लेंगे, जो भी सावधानियां बरतनी वो बरतेंगे। थोड़ी ज़मीन पर दोनों हाथ पार्श्व भागों में, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पहले धीरे से करेंगे। इसके 2 अभ्यास हैं भुजंगासन के। छाती के नीचे नाभि के ऊपर जो पेट में वेट बढ़ा हुआ होता है, डिफरेंट एंगल से ये एक्सरसाइजेज, ये पोस्चर्स, ये प्रैक्टिसेस, ये योगाभ्यास इसलिए करवा रहे हैं। उठाइए सामने से, डिफरेंट एंगल से योग प्रैक्टिस, योगाभ्यास उत्तम शब्द होता है प्रयोग करने में। कोहनियां पार्श्व भागों में ऐसे बैठा, कुछ ने कोहनियां ऐसे कर रखी, ऐसे नहीं, कोहनियां पार्श्व भागों से, पसलियों से, रिब केज से सटी हुई। पहले ऐसे धीरे करना, फिर तेजी से। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास, दोनों पैर पीछे पास में। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे ऐसे, कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगे। ऊपर देखिए, नीचे। पहले ऐसे 1-2 बार ऐसे धीरे करके, बाद में तेजी से। और तेजी से। लेकिन याद रखना, तेजी से करते समय भी विधि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शरीर की स्थिति सहज, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। ये तरीका होता है बोलने का। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे, ना बहुत धीरे ना बहुत तेजी से। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ठोड़ी जमीन पर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। दाहिने पैर को उठाएंगे और उठा करके यथाशक्ति थोड़ी देर रोक के रखेंगे। फिर नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, श्वास अंदर भर करके। जिनका शरीर बहुत अधिक भारी नहीं है, दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं।
फिर नीचे लिया है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो, हड्डियां कमजोर हो, करने में समर्थता ना हो तो एक एक पैर से ही करना है। कीजिए एक बार, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे ऊपर उठाया, नीचे लेके आए, पैर पास में रखने, सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाएंगे। अब सीधे लेट करके एक एक पैर को ऊपर उठाए, नीचे लेके आए। जिनका अधिक वजन है, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ है ऐसे, और यदि कर सके तो दोनों पैरों से एक साथ कर लें अर्ध हलासन ऐसे। ये सब अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। योग से हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर दोनों करेक्ट होते हैं। $90 तक ही उठाना है, उससे अधिक भी नहीं उठाना, तो पूरा लाभ मिलेगा। पेट पर बढ़ा हुआ वेट इससे कम होगा। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। 5-10 बार से प्रारंभ करके पहले दिन 5 बार से अधिक मत कराना, नहीं तो हिप जॉइंट बहुत अधिक पेन करने लगते हैं। कोई भी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। समग्रता से योग को समझना है और समझाना है, करना है, कराना है। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पूरी गोलाई में घुमाएंगे। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, लंबे लंबे श्वास, थाई बटक सिर से एकदम हल्के हो जाएं। फिर दूसरे पैर से घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पूरी गोलाई में घुमाते हैं। नीचे पैर की एड़ी जमीन को छूती हुई, पार्श्व भाग में पैर जाएगा तो पूरा जाएगा, ऊपर उठेगा तो पूरा उठाएगा, नीचे आएगा तो पूरा नीचे आएगा, ऐसे। ये परफेक्शन होना चाहिए। अब द्विचक्रिकासन कुछ एक एक पैर से कर पाएंगे, कुछ दोनों पैरों से। जब उठा रहे थे तब पूरा उठा रहे थे, पूरा ला रहे थे, घुमा रहे थे तब पूरा नीचे ऊपर। अब इसमें भी चाहे एक एक पैर से करें या दोनों से, पूरा उठाना, पूरा मोड़ना। अब जब पूरा सीधा करते हैं तो पैर घुटने पूरे सीधे, ऊपर उठाते हैं तो पूरा ऊपर उठाते हैं। जब मोड़ते हैं तो घुटने छाती से टच करते हुए, एडिया नितंब से टच करते हुए, ऐसे सीधे होते हैं पैर। ये परफेक्शन है। प्रारंभ में मैंने कहा 5-10 बार से अधिक नहीं हो पाता, धीरे धीरे फिर 5-5 बार करके प्रतिदिन बढ़वा देते हैं ऐसे, शनै शनै, शनै कंथा, शनै पंथा। यथा सामर्थ्य ऐसे करते हैं अभ्यास धीरे धीरे। अब अगला अभ्यास, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। फिर दूसरी ओर से घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास। तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग होती है, कुल्लों तक, नितंबों तक, कमर तक, पीठ तक पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है।
दूसरे अभ्यास के लिए घुटने पंजों में फासला। अब एक तरफ घुटना टिकेगा, दूसरा पंजा के ऊपर आएगा घुटना, गर्दन विपरीत दिशा। फिर दूसरी ओर से ऐसे परफेक्शन के साथ फिर तेजी से करने से फिर थाई बटक सेफ्स का, लोअर बैक का और नितंबों का भार इससे कम होता है। पैर सीधे, दाहिना पैर उठाएंगे, बाईं तरफ लेकर के जाएंगे, जितना ले जा सके। इसको कहते हैं यथाशक्ति। यह जरूरी नहीं कि आपका पैर सीधा उठा और उठकर के सीधा हाथ के पास चला गया, ये सबसे संभव नहीं है। तो जितना भी हो उतना ऐसे ही लेकर के जाएंगे। फिर वापस ऐसे, जैसे उठाया था ऐसे ही वापस भी ऐसे ही लेकर के आते हैं। ऐसे नहीं कि नीचे नीचे से ऐसे ही ले गए और ऐसे लिया, ऐसे नहीं। ये तरीका, ऐसे उठाया ऐसे लेकर, घुटना सीधा, पंजा तनावा दोनों ही पैरों का, परफेक्शन पूरा, गर्दन विपरीत दिशा में। फिर पैर ऐसे ही वापस आएगा ऊपर से, जैसे गए ऐसे ही वापस आए। ये 12 अभ्यास मूल मोटापा के लिए।